दौलत खींचने का ये कुरानी अमल है साथियों। इस अमल को करके गरीब से गरीब इंसान भी करोड़पति बन जाता है, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों, इस बात का सबूत हदीसों में मिलता है। और इस बात को, इस अमल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके कई लोग दौलत का अंबार लगा चुके हैं और करोड़पति, अमीर बन चुके हैं, मालदार बन चुके हैं। खासियत इस अमल की ये है कि इस अमल के ज़रिए आप जो चाहो वही हो जाएगा, आप जो चाहते हैं वही हो जाएगा। फिर ये मालो दौलत चीज़ क्या है, और मैं बताऊंगा कि हिंदू भाई क्या कैसे करेंगे दौलत पाने के लिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दौलत खींचने के लिए, करोड़पति मालदार बनने के लिए ये बेमिसाल कुरानी अमल बताता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, जब भी दौलत खींचने के लिए, मान लो दौलत अपना बनाने के लिए, अमीर होने के लिए आप इस अमल को करें तो चाहिए ये कि जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही ना करें, किसी तरह की इसमें चूक ना करें और किसी भी तरह का इसमें बेईमानी ना करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। फिर देखिए कि दौलत कैसे आपके कदम चूमती है और कैसे आपके लिए ख़जानों का दरवाज़ा खुलता है। तो आइए जान लेते हैं ये अमल क्या है और किस तरह से किया जाएगा, फिर बताऊंगा हिंदू भाई किस तरह से क्या करेंगे। तो इस अमल को करने के लिए आप जुम्मे के दिन से शुरू करेंगे। जुम्मे के दिन बाद नमाज फजर, बाद नमाज फजर जुम्मे के दिन से आपने क्या करना है कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सूरह वाक़िया का नक्श है। इस सूरह वाक़िया के नक्श को आपने बनाना है। आपने ज़ाफ़रान की स्याही से सफ़ेद कागज़ पर, साफ कागज़ पर इसको बनाना है। और बनाना है तो इस चाल से बनाना है जो चाल आपको दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन पर। इसी चाल के मुताबिक आप सूरह वाक़िया के नक्श को भर लीजिए और बनाकर इसको वाटरप्रूफ करके, यानी मोम जामा करके या ताबीज़ में करके आप अपने बाजू पर, गले में या कि अपने पास रख लीजिए। अब बाद नमाज फजर आपने ये कर लिया। अब आपने क्या करना है कि 25 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ना है। सूरह वाक़िया में 96 आयतें हैं। 96 आयतें पढ़ने में लगभग 5 मिनट का वक्त आपको लगेगा। आप चाहे तो ज़बानी याद कर लें और आप चाहें तो इसको देख कर भी पढ़ें। 25 मरतबा आपने फजर बाद पढ़ना है। नक्श बनाने के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जुमे से लेकर, आपने जुमे को फजर नमाज के बाद से शुरू किया है, अब जुमे से लेकर अगले जुमे तक आपने इसी तरह से पढ़ना है। नक्श तो आपने पहले ही दिन बना के पहन लेना है, रख लेना है या बांध लेना है। जुमे से लेके अगले जुमे तक हर नमाज के बाद 25 मरतबा सूरह वाक़िया आपने पढ़ लेना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने जुमे से लेके जुमे तक एक हफ्ते आपने ये अमल किया। अब आप एक हफ्ते के बाद, यानी जुमे से लेके जुमे के बाद जब आपने एक हफ्ता ये कर लिया, उसके बाद आप जो है फजर बाद एक बार या मगरिब बाद एक बार या दोनों नमाज़ों के बाद एक बार सूरह वाक़िया पढ़ लें। आप जो है इस अमल को अपनी दांतों की मजबूती से पकड़ लीजिए और इसको करते रहिए और यकीन कामिल रखिए, पूरे अक़ीदे के साथ कीजिए और अपने मकसद के लिए दुआ कीजिए। अपने गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, गरीबी की जंजीरों को काटने के लिए आप दुआ कीजिए। फिर देखिए कि आपके लिए वो दरवाजे खुलेंगे, वो ख़जाने के दरवाजे खुलेंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको वो रास्ते मिलेंगे जिन रास्तों पर आप कभी चले नहीं होंगे। वो दरवाजे खुले होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार ये दरवाज़ा भी मेरे लिए खुल जाएगा। गैब से मदद के लिए और दौलत को अपनी तरफ खींचने के लिए यह कुरानी अमल बड़ा ज़बरदस्त है। हज़रत
अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स रात को सूरह वाक़िया पढ़ता है जो है फाके की मुसीबत में कभी नहीं आएगा। यानी कि आपको कभी भी खाने पीने के खर्चे के और आपकी ज़रूरत पूरी होने की मुसीबत से आप कभी जो है जूझेंगे नहीं। आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी और आप इस अमल को करते रहे तो गैब के ख़जाने आपके लिए खुल जाएंगे। और अगर आपने सही दिशा में मेहनत किया, सही तदबीर के साथ काम किया, तो फिर देखिए कि उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कैसे होती है। और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कैसे करते हैं, दिन रात आप जो है फलेंगे फूलेंगे, आपके कारोबार को, आपके अमीरी को पर लग जाएंगे, आप जो है दौलत वाले बन जाएंगे। और पैसा खींचने के लिए यह कुरानी अमल अपने आप में एक बेमिसाल अमल है। जिसने भी अपनी ज़िंदगी में इस अमल को अप्लाई किया और पूरी ईमानदारी के साथ, अखलाक के साथ, अकीदे के साथ, दिल की गहराई के साथ जिसने भी किया, उसने जो है ये देखा कि दौलत कैसे आती है और कहाँ कहाँ से आती है, उसका ये तजुर्बा रहा है। तो वाकई में अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, गरीबी की ज़ंजीरें काटना चाहते हैं और पैसों से अपनी ज़रूरतों को या दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो ये अमल आपके लिए है। और इस अमल को करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। तो हिंदू भाइयों के लिए मैं बता दूं कि अगर वो कहीं से खच्चर का दांत हासिल कर लें, खच्चर का दांत हासिल कर लें, तो वो उस दांत को अपने पास रख लें। अब चाहे वो अपनी जेब में रखें, चाहे बाजू में बांधें, चाहे गले में पहनें, किसी भी तरह से उसको अपने पास रखना है, रख लें। रखने के बाद में आपने दान करना है। दान वो ताकत है कि दान से ही आप बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या हल कर सकते हैं। आपने वो दांत अपने पास रख लिया। अब आपने इस नियत से, इस गरज से हिंदू भाई दान करेंगे कि मैं अमीर हो जाऊं, दौलत खींची चली है मेरे पास और मुझे वो ज़रिया मिल जाए, मुझे वो कामयाबी मिल जाए कि मैं दौलतमंद बन जाऊं, धनवान बन जाऊं। तो इस तरह करने से, दान देने से और खच्चर का दांत अपने पास रखने से दौलत खींची चली आती है। और कोई धनवान नहीं भी होता है तो धन उसकी तरफ खींचा चला आता है। ये पावर है इस उपाय की। तो खच्चर के दांत को रखना है और अपने मकसद में कामयाबी के लिए, यानी धन की प्राप्ति के लिए दान देना है, उसी नियत से दान देना है। अब दान कहाँ पे देना है, ये बात भी समझना ज़रूरी है। दान ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मज़ार पे दें। दान आप किसी भी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, इसी चीज़ का नाम दान है। आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कीजिए, यही दान होगा और यही जो है आपके कामयाबी का ज़रिया बनेगा। तो ये रहा दौलत को खींचने का कुरानी अमल और हिंदू भाइयों के लिए एक बेहतरीन उपाय मैंने बताया है, जो हैरत अंगेज़ तौर पर दौलत खींचने का काम करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम 1 मिलियन लाइक तो मिलना ही चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छे उपाय, नुस्खे वीडियो के साथ, ताबीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।